हेलो एवरीवन। इस कोर्स में हम लोग डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स की बात करेंगे। हम लोग जो मोस्ट कॉमन, बहुत इम्पॉर्टेंट और जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली मार्केट में देखने को मिलते हैं उन कैंडलस्टिक की बात करेंगे। आई होप आपने इसके पहले का जो कोर्स है सिंगल कैंडलस्टिक, जिसमें हम लोगों ने बेसिक पैटर्न डिस्कस किए हैं और कैंडलस्टिक के बारे में जाना है, वो आपने देख लिया होगा। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं डबल कैंडलस्टिक। ये 6 पैटर्न है जो हम लोग डिस्कस करेंगे डबल कैंडलस्टिक के अंदर, वन बाय वन। फर्स्ट इज बुलिश एनगल्फिंग, सेकंड इज बियरिश एनगल्फिंग, देन बुलिश हरामी, बियरिश हरामी, पियर्सिंग लाइन पैटर्न एंड डार्क क्लाउड कवर। तो गाइस, इनको इन्हीं सीक्वेंस में अगर आप लोग याद रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसा जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि स्क्रीन के ऊपर मैंने कुछ नाम ग्रीन कलर से लिखे हुए हैं और कुछ रेड से। हम लोग देखेंगे कौन सा पैटर्न इनमें से बुलिश है, कौन से बियरिश है। आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैटर्न से। यस। सो फर्स्ट पैटर्न इज बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। तो गाइज, इसे आइडेंटिफाई करना बहुत ही ईजी है। हम लोग सबसे पहले किसी भी पैटर्न को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे कि वो दिखता कैसा है। अगर हमें ये पता चल गया कि वो दिखता कैसा है और उसका रोल क्या है, उसका काम ऊपर ले जाने का है मार्केट को, उसका काम नीचे ले जाने का, अगर हमें ये एक रफ आइडिया भी लग जाएगा तो भी इनफ है। ऐसा ज़रूरी नहीं है आपको सारे पैटर्न्स के नाम एकदम बाय हार्ट याद होने चाहिए, ओके। बट आपको हो जाएगा धीरे धीरे, डोंट वरी। फर्स्ट कैंडल स्टिक जो है, बेसिकली जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि ये डबल कैंडल स्टिक पैटर्न है, तो उसमें जो फर्स्ट कैंडल है वो स्मॉल कैंडल रहेगी। फर्स्ट कैंडल स्मॉल रेड कैंडल रहेगी और सेकंड कैंडल बिग ग्रीन कैंडल रहेगी। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो फर्स्ट कैंडल है, जो सेकंड कैंडल है, उसने फर्स्ट कैंडल को पूरा इनगल्फ किया हुआ है। मतलब फर्स्ट वाली कैंडल पूरी सेकंड वाले कैंडल के अंदर है। आप देखो, शेडोज भी बाहर नहीं है, बॉडी भी बाहर नहीं है, राइट। आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी है। अब एक सेकंड वीडियो पॉज करो और सोचो कि ये पैटर्न का काम क्या होगा और ये कहाँ बनेगा। ओके, तो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं इसका प्रॉपर्टीज़ क्या है। ओके, जैसा हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट कैंडल जो स्मॉल रेड या बियरिश कैंडल रहेगी, सेकंड कैंडल बिग बुलिश कैंडल या ग्रीन कलर की रहेगी। ओके, आप लोगों को एक आइडिया लग गया होगा, क्योंकि ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है, बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है, तो ऑब्वियसली ये पैटर्न एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद ही बनेगा। ऑल्दो ये पैटर्न बन तो कहीं भी सकता है, बट पावरफुल तभी रहेगा जब एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद ये पैटर्न हमें देखने के लिए मिले। ओके, तो हम लोग कुछ रूल्स देखते हैं, देन वी विल सी सम एग्जांपल। ओके, सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंट्री। एंट्री आपकी होगी मिड पॉइंट ऑफ सेकंड कैंडल। अब सेकंड कैंडल का मिड पॉइंट कैसे पता चलेगा हमें? एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से लोएस्ट पॉइंट जो आपको दिख रहा है वो है आपका 50 एंड हाईएस्ट पॉइंट जो दिख रहा है वो है 100। ऑल्दो इतना वेरिएशन नहीं रहता है कैंडल में, बट जस्ट हम लोग थोड़ा इजीली समझ सके एंट्री को, इसीलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, लोएस्ट पॉइंट इज 50 एंड हाईएस्ट पॉइंट इज 100। तो इसका मिड पॉइंट क्या रहेगा? मिड पॉइंट सिंपल सा रहेगा, आपका इसका जो एवरेज पॉइंट रहेगा वो। आप लोग यहाँ पे सिंपल सा ये भी बोल सकते हो कि इसका मिड पॉइंट रहेगा 75, करेक्ट। या फिर लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2 कर सकते हो आप, दैट इज़ 50 प्लस 100 डिवाइड बाय 2, 75। हम लोग इतना मैथ्स में नहीं जाएंगे, एक सिंपल सा रखेंगे। मिड पॉइंट बोला हुआ है तो आप लोग सिंपल सा कर्सर ले जाके चार्ट के ऊपर देख भी सकते हो कि इसका मिड पॉइंट क्या रहेगा। ओके, ठीक है। तो आई होप एंट्री सबको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टॉप लॉस। गाइस, स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में भी डिस्कस किया था इंपॉर्टेंस ऑफ स्टॉप लॉस। और बिना स्टॉप लॉस के हम लोग मार्केट में काम नहीं करेंगे। ओके, आप सोच के बताओ सबसे सेफेस्ट पॉइंट कौन सा है कि जहाँ पे मार्केट की जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, और अगर चले जाता है तो हम लोग ये मान लेंगे कि हाँ, ये पैटर्न यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, और हम लोग इसको एक हैप्पी लॉस समझ के अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देंगे। ओके, सो फर्स्ट कैंडल का अगर हम लोग लो स्टॉप लॉस लगाएंगे तो गाइज बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए और फिर मार्केट ऊपर चले जाए।
तो सबसे सेफेस्ट पॉइंट जो रहेगा जिसमें हम लोग स्टॉप लॉस हमें लगाना चाहिए वो रहेगा सेकंड कैंडल का लो। करेक्ट। अब आता है टारगेट। आई होप आपको एंट्री स्टॉप लॉस समझ में आ गया होगा। टारगेट, टारगेट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? टारगेट बहुत ही सिंपल है। हम लोग मिनिमम 1:2 का टारगेट रखेंगे, रिस्क रिवॉर्ड रखेंगे। तो कैलकुलेट कैसे करना है सेकंड कैंडल को? आपको सिंपली हाई माइनस लो करना है। तो ये एग्जांपल जो हम लोगों ने डिस्कस किया उसमें था 100 माइनस 50। तो 100 माइनस 50 करेंगे तो हमारे पास 50 आएगा। करेक्ट। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 2 विच मीन्स 100। ओके। तो आपका टारगेट जो रहेगा वो 100 पॉइंट्स का रहेगा। अब 100 पॉइंट्स आप कहाँ से कैलकुलेट करोगे? आपके एंट्री पॉइंट से। तो एंट्री पॉइंट आपका, लेट से एंट्री पॉइंट था 75 इस एग्जांपल में, और उसमें आप लोग कैलकुलेट करोगे 100, तो वो हो जाएगा 175 आपका टारगेट रहेगा। ओके, क्लियर है गाइज? ये तीन चीज़ें आपको हमेशा पता होना चाहिए। कोई भी पैटर्न, कोई भी सिस्टम आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी एंट्री पॉइंट क्या रहेगा, आपका एग्जिट पॉइंट क्या रहेगा। अब एग्जिट दो तरीके से हो सकती है सिंपली। या तो अगर वो स्टॉक आपके फेवर में जा रहा है तो आप टारगेट बुक करोगे या ट्रेल करोगे, या XYZ तरीके से आप प्रॉफिट में पोजीशन स्क्वायर ऑफ करोगे। अगर वो आपके अगेंस्ट जा रहा है तब आप कहाँ स्क्वायर ऑफ करोगे वो आपको पहले पता होना चाहिए, ट्रेड लेने के पहले। ओके। सो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वीडियो पॉज करो और सोचो कि क्या डबल कैंडल स्टिक में वॉल्यूम इम्पॉर्टेंट है? क्या यहाँ पे 30 डेज रूल फॉलो होता है? यस, अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो हम लोगों ने जैसा फर्स्ट कैंडल स्टिक में डिस्कस किया था कि सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वॉल्यूम जो है बहुत इम्पॉर्टेंट, हम बोल सकते हैं इंडिकेटर है, जो आपको हेल्प करता है कि मार्केट के अंदर कौन ज़्यादा पावरफुल है वो बताने में। तो सिमिलरली डबल कैंडल स्टिक में क्या मैंडेटरी है वॉल्यूम? नहीं। बट अगर वॉल्यूम हमें हाई मिलता है तो, अगर हमें हाई वॉल्यूम मिलता है तो वो एक एक्स्ट्रा और हमारे लिए कंफर्मेशन रहेगा कि हाँ वॉल्यूम हाई है, इट मीन्स वो होने की प्रोबेबिलिटी, हमारे फेवर में जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि सर हमने अभी तक के तो सिंगल कैंडल स्टिक ही डिस्कस किया था, उसमें तो एक ही कैंडल थी, अब यहाँ पे दो कैंडल है, तो वॉल्यूम कौन सी कैंडल पे हाई होना चाहिए? अगेन आप वीडियो पॉज करो और खुद सोचो कि कौन से कैंडल पे वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए। सो द करेक्ट आंसर इज सेकंड, बिकॉज हमें ये पता करना है कि कौन पावरफुल है। हमें तो पहले से ही पता था एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है मतलब बियर्स पावरफुल है, लेकिन जैसे ये मतलब बुल्स कंट्रोल लेंगे तब वॉल्यूम आएगा, राइट? तो वो वॉल्यूम हमें ग्रीन कैंडल पे देखने को मिलेगा। सो गाइज आई होप आपको वॉल्यूम का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। सेकेंड रूल इज 30 डेज रूल। जैसा हमने सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न में डिस्कस किया था कि हर सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न एटलीस्ट 28 से 30 या उससे ज़्यादा दिनों के लो या हाई पे बनना चाहिए। करेक्ट। तो डबल कैंडल स्टिक में क्या ये रूल फॉलो होता है? अगर आप लोग इंडेक्स के चार्ट देखोगे तो ये पैटर्न बहुत ही फ्रीक्वेंटली देखने को मिलता है और बहुत अच्छे से काम भी करता है। तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि ये होना ही चाहिए 30 डेज हाई या लो पे, बट यस अगर ये आपको ऐसा मिलता है 30 डेज हाई या लो पे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। ओके। ये कुछ एग्जाम्पल। अब यहाँ पे आप थोड़े से शॉक हो गए कि अरे अभी तो हमने ये बुलिश एनगल्फिंग पढ़ा कि ये पैटर्न फर्स्ट कैंडल में बॉडी होती है, यहाँ पे तो बॉडी नहीं है, ये तो डोजी जैसा पैटर्न दिख रहा है। तो गाइज जस्ट बिकॉज अभी आपको सिंगल कैंडल स्टिक पूरे पता है, राइट? तो आप ये दोनों कैंडल स्टिक को मर्ज करके एक और स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन बना सकते हो मार्केट के बारे में, राइट? जैसे फर्स्ट कैंडल स्टिक आपको यहाँ पे जो दिख रही है वो काइंड ऑफ डोजी है। तो डोजी का मतलब ही होता है कन्फ्यूजन। जब जब हमने फर्स्ट सेशन डिस्कस किया था, फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था डोजी के बारे में, तो उसका मतलब ही होता है कन्फ्यूजन, हॉल्ट या इंडिसिसिवनेस। आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड हुआ, फिर उसके बाद एक आपको डोजी मिली, देन बुलिश एनगल्फिंग। सो
ये कंफर्मेशन था यहाँ से कि यस, यहाँ से मार्केट थोड़ा सा रिवर्स हो सकता है। ओके। और जो मतलब नॉर्मल बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न है बुलिश कैंडलस्टिक, वो जैसा मैंने आपको स्लाइड में दिखाया था ऐसा ही रहेगा, आपको बहुत इजीली अवेलेबल मिल जाएगा मतलब चार्ट पे। और सेकंड चीज़, जो मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको शो कर रहा हूँ, ये एग्जांपल में थोड़े थोड़े सब में ना कुछ चेंजेस रहेंगे, आई मीन एकदम परफेक्ट नहीं रहेंगे। जस्ट बिकॉज हमें थोड़ी और क्लैरिटी मिले इसलिए मैंने बहुत सारे अलग अलग एग्जांपल डाले हुए। लाइक दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डोजी प्लस बुलिश एनगल्फिंग। वाओ। सो आप सिंगल कैंडलस्टिक अगर आप लोगों को पता है तो आपने ये वाला पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया होगा। अगेन ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है। बट गाइस हमेशा याद रखो, जो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है ना, इनमें शेडोज छोटी रहे तो ज़्यादा अच्छा है। ओके। और आप इस एग्जांपल में देख सकते हो कि नीचे शेडो ही नहीं है, इसका मतलब ये है कि इतनी पावरफुल कैंडल थी वो कि जिस दिन ओपन हुई वहां से नीचे ही नहीं गई। आई होप आपको थोड़ा सा ऐसा मतलब आपके दिमाग में ये चीज़ें आ रही होगी कि कब बुल्स कंट्रोल ले रहे, कब बियर्स कंट्रोल ले रहे। ऐसी चीज़ आप सोचना शुरू करो कि हाँ हो क्या रहा है मार्केट में। देन दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट बुलिश एनगल्फिंग, बट यस आप ये छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दे सकते हो। अगेन दिस इज़ नॉट अ बुलिश एनगल्फिंग। अब इसमें शेडोज बाहर जा रही है गाइस, बहुत बार ऐसा होगा कि आपको एकदम परफेक्ट पैटर्न नहीं मिलेगा मार्केट में, ठीक है, लेकिन हिंट रहते हैं छोटे छोटे चीज़। अब इसके पीछे की भी साइकोलॉजी लग ऑलमोस्ट वही है बुलिश एनगल्फिंग की। ओके। बट आप उसको अगर सही लोकेशन पे आइडेंटिफाई कर लो तो, प्लस कंफर्मेशन के बाद। अगेन जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था, बुलिश एनगल्फिंग में फर्स्ट कैंडल स्मॉल कैंडल रहती है, सेकंड बिग रहती है। यहाँ पे ऑलमोस्ट दोनों कैंडल की साइज सेम है, तो परफेक्ट नहीं है बट काम कर सकती है। ओके। सो अगेन अल्ट्राटेक सीमेंट, बुलिश एनगल्फिंग, ऑलमोस्ट हैमर के साथ बुलिश एनगल्फिंग ऑन सेंसेक्स, निफ्टी। ओके। सो गाइज ये डबल कैंडलस्टिक जो हम लोगों ने डिस्कस किया, बुलिश कैंडलस्टिक, आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा। नाउ अब आपका ये होमवर्क है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जाके एटलीस्ट 10 से 20 बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न सेव करके रखो, स्नैप लेके अपने एक फोल्डर में। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए ईजी हो जाएगा इन पैटर्न्स को लाइव मार्केट में आइडेंटिफाई करना। ओके। सो बाय बाय, गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग।